डॉक्टर कब रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी करवाने की सलाह देते हैं? इस बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, दाँत की नसों का जो इलाज होता है, उसे कब और कैसे किया जाता है। सो गाइस, जो लोग भी अपने दाँतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब की जाती है? क्या ऐसे कंडीशन हो जाते हैं दांत के जब डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं? चलिए हम ये जान लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे, इसका समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी आपको क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक दांत का इमेज है। जो हमारी दांत होती है, इसके 3 लेयर होते हैं। ये जो 3 लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो वाइट लेयर होती है, जो हमें अपने माउथ में विजिबल होती है, हमें दिखती है, इसे हम इनामेल कहते हैं। एंड उसके बाद की जो लेयर होती है, जो सेकेंडरी लेयर होती है, उसे हम डेंटिन कहते हैं। एंड जो थर्ड लेयर होती है, उसे हम पल्प कहते हैं। तो ये जो 3 लेयर होती है, अगर आपके दांतों में कैविटी होती है यानी कि सड़न होती है, तो ये सड़न कितनी गहराई तक है, यानी कि इन तीनों लेयर में कहाँ तक पहुंची है, उस पर ही डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इलाज करना है। हमें रेस्टोरेशन यानी कि मसाला भरने का इलाज करना है, या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से जो आपके दांत है वो बेहतर हो जाएंगे। ये इसी पर डिपेंड करता है। सो गाइस, जो पहला हमारा कंडीशन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपके दांत में सड़न है और वो जो सड़न है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ग्रॉसली डिकेट कहते हैं, एंड उस सड़न के साथ साथ आपको दांतों में दर्द रहती है, सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है। आप जब भी कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो इससे आपके दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है। तो अगर ऐसा कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं। तो क्यों देते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस? चलिए हम इसे समझते हैं। जब हमारे दांतों में जो सड़न होती है, मैंने अभी आपको बताया 3 लेयर होती है। अगर आपकी सड़न पल्प तक यानी कि जो तीसरी लेयर होती है पल्प तक पहुंच जाती है, तो वैसे कंडीशन में आपका जो इलाज है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। क्योंकि जो पल्प होती है उसमें नर्व्स सप्लाई होती हैं, जिसके थ्रू हमें सेंसेशन फील होता है। दांतों की जो नसें होती हैं उसमें प्रेजेंट होती है। अगर उस वहां तक सड़न पहुंच जाती है, तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा उन नसों को साफ करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दर्द उसमें लगातार बनी रहती है। अगर आपके दांतों में सड़न ऊपरी हिस्से यानी कि इनामेल तक है या फिर डेंटिन तक है, अगर इन दोनों सतह तक आपके दांतों में सड़न है, तो ऐसी कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। रेस्टोरेशन या ऐसे कंडीशन में मसाला भर दिए जाते हैं और आपके जो दांत हैं मजबूत हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि फ्रैक्चर, किसी भी कारण से फ्रैक्चर हो जाए आपके दांतों में, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो या फिर आप गिर गए हो और उस कारण से दांतों में फ्रैक्चर आ जाए। अगर दांतों में फ्रैक्चर आ जाती है तो वैसे कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस डॉक्टर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, अगर जो दांत है वो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं, इतने ज्यादा दांत घिस जाते हैं कि उसमें ठंडा गर्म लगने की परेशानी हो जाती है। किसी किसी पेशेंट में जो पल्प होती है वो ओपन हो जाती है। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से उनके दांत दिखने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस साइनस ओपनिंग। यस, साइनस ओपनिंग आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मुंह में देखने को मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो दांत होती है ऊपर से देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, किसी भी तरह से उसमें सड़न नहीं दिखती है। एंड सड़न नहीं दिखती है, लेकिन जो दांत का नीचे का हिस्सा होता है जहाँ जड़ें होती है वहाँ मसूड़ों पे एक फोड़े जैसा हो जाता है, या फिर किसी किसी कंडीशन में दांत में सड़न होती है उसके बाद भी फोड़े से दिखते हैं। तो ये जो साइनस ओपनिंग होती है, ये हमारे जो दांतों की नीचे और जड़ें होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये जो साइनस है वो वहाँ ओपनिंग हो जाती है, फोड़े जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं। उन्होंने ये तो समझ लिया कि कब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की एडवाइस देते हैं।
अब हम ये जान लेते हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट की कैसे जाती है, इसे कैसे, इसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सो गाइस, रूट कनाल ट्रीटमेंट होती है ये दो तरीके से की जाती है। एक होती है सिंगल सिटिंग, यानी कि एक ही सिटिंग में आपके जो रूट कनाल ट्रीटमेंट है उसे पूरे कर दिए जाते हैं, और दूसरी होती है मल्टीपल सिटिंग। हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों जो ट्रीटमेंट की टेक्निक है, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है। पहले हम ये समझते हैं कि सिंगल सिटिंग टेक्निक क्या होती है एंड मल्टीपल सिटिंग टेक्निक क्या होती है। सो गाइस, रूट कनाल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो दांत की नसें होती हैं, जहाँ तक जो पूरी इन्फेक्टेड हो जाती है सड़न की वजह से, तो उन नसों को अच्छे से साफ करके निकाला जाता है। उसके लिए पहले हम प्रोसीजर जो होता है वो किया जाता है एसएस ओपनिंग। एसएस ओपनिंग में किया क्या जाता है, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। अगर आपके पीछे के दांत है तो पीछे के दांत जो होते हैं उसमें दो जड़ें होती हैं। तो किसी किसी में आपको 3 कैनाल्स होते हैं, किसी में 4 कैनाल्स होते हैं। तो इन सारे कैनाल्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें सारे इन्फेक्शन हो जाती है सड़न की वजह से। तो इसके लिए पहले ऊपर से दांतों को ओपन किया जाता है, ताकि वो जो कैनाल्स है वो ओपन हो पाए। उसके बाद हम बीएमपी करते हैं। बीएमपी यानी कि बायोमेट्रिकल प्रिपरेशन। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है, फाइल, जिसके द्वारा जिसे यूज़ करके अच्छे से दांतों की क्लीनिंग की जाती है। जो जड़ें होती हैं उसे अंदर से साफ किया जाता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अंदर में ना रहे। इसकी सफाई होने के बाद में इस दांतों में फिर गट्टा पर्चा डाल के, जो आर्टिफिशियल नस होती है एक तरह तरीके से, अगर आम भाषा में कही जाए तो इसे आर्टिफिशियल नस कहते हैं, वो डालकर और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। फिर मजबूती के लिए उसके ऊपर से कैपिंग की जाती है। तो ये हो गई पूरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रोसीजर। तो सिंगल सिटिंग जो आरसीटी होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, ये जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ये एक दिन में ही परफॉर्म किया जाता है। आपके जो पूरे जो रूट कैनाल के ट्रीटमेंट होते हैं एक ही दिन में कर दी जाती है। मल्टीपल सिटिंग की बात की जाए तो मल्टीपल सिटिंग में आपको 3 अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, और ये जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया ये स्टेप बाय स्टेप 3-3 दिन के गैप पे किया जाता है। फर्स्ट डे जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं तो एनेस्थीसिया के अंडर में एसएस ओपनिंग किया जाता है, अच्छे से उसकी क्लीनिंग की जाती है, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन किया जाता है। फिर आपको सेकेंड अपॉइंटमेंट में बुला के फिर से उसकी अच्छे से बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन की जाती है। इस दौरान अलग अलग तरह की कैनाल्स के अंदर मेडिसिन भी डाली जाती है, ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो अच्छे से खत्म हो जाए। लेकिन फिर थर्ड अपॉइंटमेंट में पेशेंट को बुलाया जाता है और अच्छे से चेक किया जाता है कि किसी तरह का पेन या कोई प्रॉब्लम। तो इस दौरान डॉक्टर पेशेंट को ये भी एडवाइस देते हैं कि आप हल्के फुल्के खाने दांत से खा सकते हैं, जिससे कि ये पता चले कि उस दांतों में दर्द तो नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं है। हर तरीके से अच्छे से जांच करने के बाद में फिर उसमें गट्टा पर्चा डाल के, जीपी जिसे हम कहते हैं, अच्छे से उसे फिल कर दिया जाता है। तो ये होगा, ये तो हो गई हमारी मल्टीपल सिटिंग। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों जो ट्रीटमेंट है दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो दोनों ही ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। सिंगल सिटिंग ज़्यादातर करके वो लोग प्रेफर करते हैं जिन्हें समय का अभाव होता है, जल्दीबाजी होती है, उनके पास समय नहीं होता है कि हम 3 बार 4 बार नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो रिकॉल होती है वो 3 दिन के गैप पे पेशेंट को बुलाया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह का समय लग जाता है एक रूट कनाल ट्रीटमेंट को पूरा करने में। तो अगर जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, जल्दीबाजी में रहते हैं, वो सिंगल सिटिंग ट्रीटमेंट में जाते हैं। एंड अदरवाइज अगर एज अ डॉक्टर मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, आप दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दोनों ही ट्रीटमेंट अच्छी होती है। सो गाइज, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। और यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि उस पर मैं आपको वीडियो दे पाऊँ या फिर उसका आंसर कर पाऊँ। सो गाइज, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।